आकांक्षा थिएटर आर्ट्स लखनऊ की ओर से मैं प्रभात बोस फाउंडर डायरेक्टर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत शरणमग्न करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और ये हमारे संस्था के लिए और हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में पूर्व न्यायमूर्ति न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार साहब उपस्थित हैं और इस शुभ अवसर पर वर्ष 2026 में पद्मश्री से विभूषित डॉक्टर अनिल रस्तोगी साहब वो भी उपस्थित हो चुके हैं और मैं डॉक्टर साहब को तो मेरी पूरी हिस्ट्री मालूम है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा डॉक्टर साहब के लिए कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, आप मुझे पहचानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। संस्था के संरक्षक माननीय श्री आलोक कुमार पांडे जी, संस्था के चेयरमैन श्री पी.एन. ओझा और संस्था के सेक्रेटरी श्रीमती अचला बोस जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो समय की सीमा को देखते हुए वो ससम्मान मंच पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को लेकर उपस्थित हों और भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ करवाएं। दीप प्रज्वलन के पश्चात हमारे बीच उपस्थित एजीएम विजिलेंस इंडियन बैंक श्री आलोक कुमार पांडे साहब एवं श्री पी.एन. ओझा साहब और श्रीमती अचला बोस जी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को लेकर मंच के मध्य में उपस्थित हों ताकि उनका विधिवत रूप से स्वागत किया जा सके। मंच के मध्य में आप उपस्थित होने का कष्ट करें।
आलोक कुमार पांडे साहब, आप माननीय न्यायमूर्ति जी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। संस्था के अध्यक्ष श्री BN ओझा साहब स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। माननीय अनिल रस्तोगी जी पद्मश्री से विभूषित हुए हैं, उनका सम्मान पांडे जी खुद करेंगे। तालियों में मजा नहीं आ रहा था, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये लखनऊ की सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अभिनय में पद्मश्री का अवार्ड दे दिया गया। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे कृपया डाइस पर आकर कलाकारों को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय अनिल रस्तोगी जी, माननीय श्री राजेश जायसवाल जी, श्री आनंद मोहन तिवारी जी तथा इस नाटक से संबंधित सभी कलाकार एवं उनका निर्देशन आदि से संबंधित सभी कलाकारों का उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश के सौजन्य से प्रस्तुत आधा वर्ष नाटक के जो प्रस्तुत होने जा रहा है, मैं स्वागत करता हूँ। उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, प्रेस एवं मीडिया से पधारे हमारे बंधुओं, मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज मुझे नाटक कलाकारों के मध्य उपस्थित होने का अवसर श्री बोस जी ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं बोस जी और विजय वीर सहाय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसा ही नहीं कि मात्र मनोरंजन का साधन है। नाटक से हमें शिक्षा भी मिलती है और जागरूकता भी नाटक पैदा करता है। सामाजिक समस्याएं हों, सामाजिक विषय हों, सामाजिक कुरीतियां हों, इन पे भी समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नाटक का मंचन किया गया और इस मंचन का प्रभाव पड़ा। उदाहरण स्वरूप दहेज कुरीति, बाल विवाह और भ्रूण हत्या आदि विषयों पर भी मैंने नाटक देखे हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ा है। समाज में जागरूकता पैदा हुई है और विभिन्न कुरीतियों से समाज के व्यक्ति बचना चाहते हैं। नाटक एक ऐसी जीवंत विधा है जिसमें आप कलाकारों के अभिनय, उनके हाव भाव, उनकी अभिव्यक्ति सबसे आप जीवंत रूप से परिचित होते हैं और आपको उनके कला का, अभिनय का की परिपक्वता का भी ज्ञान होता है और नाटक के माध्यम से समाज में या जो हमें संदेश मिलता है वो भी सराहनीय है। मैं इस नाटक के सभी आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको ये बताना चाहूँगा कि आकांक्षा थिएटर की ओर से जो आधा वर्ष का नाटक आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, ये हास्य नाटक है और इसका आप आनंद लें। मैं सभी कलाकारों के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं
और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये नाटक आप सभी का मनोरंजन करने में सफल होगा और आपके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालने में भी सफल होगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके आशीर्वाद के बगैर तो हम लखनऊ के रंगकर्मी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। आप आशीर्वाद अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं तो बराबर आप लोगों से मुखातिब रहते ही हूँ। मैं इतने कहना चाहूँगा कि प्रभात बोस और आकांक्षा थिएटर ग्रुप ये लोग बराबर सक्रिय रहते हैं और बराबर नाटक करते रहते हैं। और जैसा कि मुझे मालूम हुआ, ये आधा वर्ष नाटक ये वर्कशॉप के ज़रिए किया गया है। आज के ज़माने में वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बहुत से बच्चे हमारे जो उसकी थिएटर में आना चाहते हैं, जो कि जिनको एक्टिंग का शौक़ है, जुनून है और टैलेंट भी है, तो उनके लिए एक ऐसा सोर्स होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी है या दिल्ली की में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसकी कई ब्रांचेस हैं, उससे लिमिटेड एडमिशन हो पाते हैं। तो ये वर्कशॉप्स होना बहुत ज़रूरी होती है और वर्कशॉप के थ्रू जो बच्चे सीख करके निकलते हैं, जो काम करते हैं, वो जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधा वर्ष है नाटक मौलियर का, बहुत ही मशहूर नाटक है और इत्तेफाक से इसका जो एडेप्टेशन किया है सलीम आरिफ साहब ने, सलीम आरिफ साहब खुद बहुत बड़े रंगकर्मी हैं और इसका वर्कशॉप निर्देशन प्रभात ने किया है, निर्देशन शुभम ने किया है, अनुपम बिसारिया भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत ही अच्छी हास्य नाटक की ये प्रस्तुति होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मौलियर जो हैं वो अपने हास्य नाटकों के लिए मशहूर रहे हैं पूरी दुनिया भर में। और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने वर्कशॉप करके तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि और भी जो अच्छी वर्कशॉप्स हो, उससे बच्चों को जिनको थिएटर का शौक़ है उन्हें अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि आज थिएटर के स्कोप बहुत है। थिएटर के ज़रिए आप आज देखिए, आज टेलीविज़न का कितना एक्सपेंशन हो गया है, OTT का कितना एक्सपेंशन हो गया, फिल्म का कितना एक्सपेंशन हो गया है। जाहिर है कि अभी हमारे उत्तर भारत में या कम से कम यूपी में, लखनऊ में अभी थिएटर कोई जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ये लोगों को पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे जो सीख करके आप निकलते हैं वो आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाता है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे बीच माननीय श्री आनंद मोहन तिवारी, प्रबंधक DAV PG कॉलेज उपस्थित है। उनका विधिवत रूप से श्री आलोक कुमार पांडे एवं श्री BN ओझा साहब, वो दोनों उनको ससम्मान मंच पर लाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस पर्दे के पीछे जो कलाकार मंच पर आने के लिए उतावले हैं, वो 6 बजे से तैयार होकर पीछे बैठे हैं। वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये स्क्रीन हटेगा और हम अपनी प्रतिभा का सामने दर्शकों के समक्ष उपस्थित होंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम आपका कीमती समय न लेते हुए बस सिर्फ नाटक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है आधा बरस है।
मूल नाट्य रचना मॉलियर की है और अनुवादक सलीम आरिफ जी का है। संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन तुषार वाजपेयी। तो लीजिए प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के सहयोग से आयोजित आधा वर्ष है। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कान खोल के सुन ले, इस घर पे चलेगी तो मेरी, बोलूंगा तो मैं। अरे मैं मर्द हूँ, इस घर का मालिक। तो तू भी सुन ले, चलेगी तो मेरी, नहीं तो चलेगी मेरी ये जूती। अरे तेरी धौस सहने के लिए शादी नहीं की मैंने। सुन लो लोगो, अफलातून ने सही कहा, बीवी से तो चुड़ैल भली। हाँ हाँ हाजरीन देखिए, जरा इस अफलातून के बलूंगड़े का थोबड़ा तो देखिए। बुराई क्या है इसमें? अरे ऐसा समझदार कहीं नहीं मिलेगा जो हजामत बनाने में माहिर हो, बहस करने में लाजवाब, जिसने एक डॉक्टर के यहाँ 6 साल तक बोतलें धोई हो और जिसे 1 से लेकर 100 तक गिनती मुंह जबानी याद हो, और जो अभी भी गधा हो और इस गधी का बोझा ढो रहा हो। अरे मेरी तो अकल ही मारी गई थी जो इस निकम्मे बेवड़े से शादी कर ली। अच्छा, औरतों की अकल भी होती है, ये आज मैंने पहली बार ही सुना। वाह रे गधे की किस्मत। अरे मुझ जैसी बीवी तुम चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तब भी नहीं नसीब होगी। अरे मेरी पेरी 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 चुड़ैल, मेरा मुंह मत खुलवा, अगर कहीं मैंने कुछ कह दिया ना तो। क्या कहेगा तू, क्या कहेगा तू? खैर छोड़ो, अपनी खुशनसीबी समझो, तुम्हें मुझे जैसा शौहर मिला और तुम्हारी जिंदगी में बहार आ गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहार आ गई। अरे जब जब तुम्हारी बहार रंग लाई है मुझे अस्पताल का मुंह देखना पड़ा और तुम घर में पड़े बस दारू पीते रहे। तो तुम्हारा क्या? तुम तो चली जाती थी अस्पताल, फिर मुझे घर की चौकीदारी बजा लेनी पड़ी होती। चौकीदारी? मियाँ ने घर की सारी चीजें दारू में उड़ा दी, फिर चौकीदारी के लिए बचे ही क्या? मजबूरी में सब कुछ कर लेना चाहिए, ऐसा अफलातून ने जरूर कहा होगा। या खुदा, ऐसा मतलबी शौहर खुदा करे मेरे दुश्मन को भी ना नसीब हो। इसने तो मेरा बोरिया बिस्तर ही बेच डाला ताकि तुम्हें सुबह जल्दी उठने में तकलीफ ना हो। अरे इसने घर में फर्नीचर तक नहीं छोड़ा ताकि घर में घूरने फिरने की आजादी रहे, जिसे सुबह शाम दारू के अलावा कुछ नहीं सूझता। अब एक मर्द की मर्दानगी वाला दारू कैसे बंद रह सकती है? पर मैं इस घर को कहाँ तक बंद करूं? तो इस दुनिया में जगह की कोई कमी नहीं है। क्यों जनाब? अरे मेरी गोद में 4 नन्हे बच्चे हैं। तो उन्हें जमीन पे लिटा दो। वो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मेरी जान को रोते हैं। क्या कहा? ऐसा? हाँ। तो डंडे से जम के उनकी मरम्मत करो। रुको, मैं यहाँ थोड़ी सी दारू और पी लूं, फिर सबकी तबीयत खरी कर दूंगा। मतलब ये कि तुम अपनी बेहुदगी से बाज नहीं आओगे। जरा इत्मीनान से मेरी जान। और तुम्हारी इस बेहुदगी और रखड़पन से कोई निजात नहीं। देखो ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है। और तुम अपनी राय बदलने को कतई तैयार नहीं होगे। तुम तो जानती हो कि मुझमें थोड़ा बर्दाश्त का मद्दा कम ही है, लेकिन हाँ बाजू में ताकत कमी नहीं है। गीदड़ धमकियों से कौन डरता है? ये दुनिया की हर बीवियां पिटने के लिए इतनी उतावली काहे रहती है? जाओ, मैं तुमसे कतई नहीं डरती। हैं? लगता है आज मेरा हुनर देखे बिना तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे खोखले अल्फाजों से डर जाऊंगी? अरे गाल मेरी झापड़ की नाली को तरस रहे लगते हैं। पियक्कड़ हाथी, एक झापड़ में तेरा पावड़ा लगा के दूंगा, समझी? शराबी कुत्ते, मार मार के तेरा भुट्टा बना दूंगा। बुज़दिल, लुच्चे, लफंगे, दगाबाज, मक्कार, नालायक, जलील भी है, बैशरम बशल बिल्ली, नामकुल, बबूल के फूल, सुअर, तेरा शौहर, बदमाश, तेरा सत्यानाश। ओहो! हर बीवी से निपटने का एक नुस्खा है, डंडा। रुको, मेरी प्यारी जुबैदा, मेरी प्यारी जुबैदा। या खुदा, या अल्लाह, नौटंकी करती है, या खुदा, नौटंकी या करती है। अल्लाह, तेरी तो या खुदा। अरे मैं ये कमीना क्या कर रहा है? आए, अपनी बीवी पे हाथ उठाने वालों को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलती। सुनो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा शौहर मुझे पीटे। ये और बात है, तो तुम अपनी टांग क्यों उड़ाते हो? जी गलती से अड़ गई। इससे तुम्हें क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। अजीज गुस्ताख की गुस्ताखी तो देखो, एक शौहर को अपनी बीवी की पिटाई करने से रोक रहा है। जी मुझसे गलती हो गई। अपने काम से काम रखो, समझे? जी 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 बिल्कुल। अब बस अब मैंने अपने मुंह बंद कर लिया। अपनी नाक घुसेड़ने का तुम्हें हक है बुड्ढे। नहीं, और मेरी पिटने की तमन्ना है। सही बात है। और तुम पाची हो जो दूसरे मामले में मुझसे चले आते हो। जी मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। भाई अपनी बीवी की जम के तोड़ाई करो। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिलहाल मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। मेरी मर्जी होगी तो पीटूंगा, नहीं होगी तो नहीं पीटूंगा। अच्छा
बीवी मेरी, तुम्हारी नहीं। ठीक है। और तुम मेरे मालिक भी नहीं जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। ये भी ठीक है। और मैं इतना कमजोर भी नहीं जो तुम्हारी मदद मांगू। बिल्कुल ठीक है। और ये भी ठीक है कि तुम अव्वल दर्जे के अहमक हो जो दूसरे के मामले में दखलंदाजी। अफलातून ने सही कहा था, 2 कुत्तों की लड़ाई में तीसरे कुत्ते को दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, अबला तुमने ऐसा कहा था? हाँ, और नहीं कहा था तो कहना चाहिए था। और सुलह कर ले। सुलह जरूर, वो भी इतनी पिटाई के बाद। अच्छा तो बढ़ाओ हाथ। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। अरे मेरी प्यारी प्यारी बीवी। ना अरे मेरी ना। प्यारी प्यारी चुड़ैल। ना। मैं कहता हूँ बढ़ाओ हाथ। नहीं 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 नहीं। अरे मैं कहता हूँ बढ़ाओ हाथ। नहीं, मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। मैं कहता हूँ बढ़ाओ हाथ। नहीं, तुम मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आते हो जुम्मन। ठीक है, चलो भाई मैं अपने किए की माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब तो ठीक है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हाथ खाए बेवकूफी की, इतनी जरा सी बात का बुरा मान गई। देखो अच्छी दोस्ती के लिए निहायत जरूरी चीज है, डंडे की 4-5 चोटें प्यार को बड़ा मजबूत बनाती है, क्या समझी? अच्छा अब मैं जाता हूँ हजामत बनाने, ठीक है? हाँ वादा रहा, आज 100 से भी ज्यादा हजामतें बनाऊंगा। चुड़ैल जाओ बच्चों जाओ, मेरी जाहिरी मिठास तुम्हें रास ना आने की। मैं इंतकाम की आग में जल रही हूँ, कैसे इन चोटों का बदला लूं? मुझे मालूम है कि औरत अगर बदला लेने पर आ जाए तो उसका वार कभी खाली नहीं जाता। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, उसे हम बिस्तरी के लिए तरसाती हूँ। नहीं, उस कुत्ते के लिए ये सजा बहुत कम है। अरे मुझे तो चैन तभी मिलेगा जब वो कमीना पूरी तरह तड़पे। मुझे समझ में नहीं आता, मालिक ने हमें ये जो हुक्म दिया है इसका मैं फायदा क्या? तो तुम क्या चाहते हो? अपने मालिक का हुक्म मानना हमारा फर्ज है, और हमारे मालिक की लड़की की शादी बीमारी की वजह से हो नहीं पा रही। अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी और हम इनाम के हकदार हो जाएंगे। आफताब अच्छा लड़का है, हालांकि लड़की आशिक अली को चाहती है, और हमारे मालिक आशिक अली को कभी भी अपना दामाद बनाने को तैयार नहीं होंगे। क्या मुझे अपने शौहर से बदला लेने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा? लेकिन मालिक का जुनून समझ में नहीं आता है। उनकी लड़की को ठीक करने के चक्कर में एक से एक डॉक्टर उल्लू के पट्टे साबित हुए हैं। गुलशेख मोहम्मद तख्तुद्दीन बीन दीन चीन हकीम। चाहे कुछ भी हो जाए, बदला तो मैं लेके ही रहूंगी। हाँ। माफ कीजिएगा, अपनी उलझन में ऐसी उलझी कि आपकी उलझन देख नहीं पाई और आपसे उलझ गई। अरे उलझने वाले उलझ गए, जो ना उलझे वो अनाड़ी हैं। अरे आपकी उलझन से हमें कोई उलझन नहीं है, आप बस उलझती रहिए। जी नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकती हूँ। शायद कर सकें। जी? हमें एक ज़हीन डॉक्टर की तलाश है जो हमारे मालिक की लड़की का इलाज कर सके। दरअसल वो गूंगी हो गई है, कई बड़े बड़े डॉक्टर उसका इलाज कर चुके पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। तब तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हाँ, अरे इधर एक ऐसा आदमी है, हाँ, दुनिया भर में अपनी तरीके का एक ही समझिए, वो ऐसी बीमारियों को चुटकी बजाते ठीक कर देता है। वाह, कहाँ मिलेगा वो? वो इस वक्त उधर हजामत बनाने में लगा है। हैं? हजामत बनाने वाला डॉक्टर? जी नहीं, अजी जनाब, उसे इस काम में मजा आता है। अरे वो एक मजेदार मस्त मौला आदमी है जो दिखने में कुछ और असलियत में कुछ और है। हाँ जी, पहनावे की वजह से थोड़ा सा लापरवाह लगता है और अपनी जानकारी अपने तक महदूद रखना उसकी फितरत है। लेकिन दवा दारू की जब कुदरती दिन उसके पास है, जितना उससे डिटेक्ट है उतना और किसी चीज से नहीं। ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, जितने भी अजीमो तरीन लोग होते हैं उन सभी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। लेकिन इस आदमी की गड़बड़ तो यकीन से बाहर है। अरे कई बार तो जब तक ये अपनी जमकर पिटाई ना करवा ले तब तक अपनी काबिलियत कबूल ही नहीं करता। आप दोनों भी सुन ले, अगर वो इसी जुनून में रहा तो अपनी काबिलियत आप लोगों से छुपाएगा जब तक इसकी जमकर पिटाई नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर हम इसके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। बड़ी हैरत अंगेज गड़बड़ है। लेकिन ये सच है कि उसके बाद आप उसके कारनामे देखकर उसकी सारी गड़बड़ भूलकर हैरान हो जाएंगे। उसका नाम? जुम्मन। उसे ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी, हजामत बनाता हुआ मिल जाएगा। अरे वो अकेला आदमी है जो उधर हजामत बनाने में लगा हुआ है। लेकिन वो क्या वाकई में उतना काबिल है जितना आप बता रही हैं? अजी जनाब, हैरत अंगेज कारनामों की खान है वो इंसान। हाँ, अरे अभी कुछ ही महीने हुए
एक औरत ने सभी डॉक्टरों को माफ कर दिया, वो मर से गई। या अल्लाह। हाँ, घर वालों ने दफनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही हम इस हैरत अंगेज आदमी को वहाँ मार मार कर वहाँ घसीट ले गए, इस आदमी ने उस औरत को देखा और उसके मुंह में किसी चीज की बूंद डाल दी। हाँ, और औरत अपने कमरे में खड़ी होकर ऐसे नाचने लगी जैसे कुछ हुआ ना हो। जरूर आबे हयात का एक कतरा रहा होगा। हो सकता है। एक और किस्सा सुना। हाँ, एक 12 साल का छोटा सा लड़का ऊंची इमारत से नीचे गिर पड़ा, हाथ पैर तुड़वा लिए, लेकिन जैसे ही आदमी वहां पहुंचा, इसने अपना तैयार किया हुआ मलहम उस लड़के के जिस पर ऐसे मला, लड़का तुरंत खड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। वाह, जरूर इस आदमी के पास सभी मर्जों की दवा होगी। हाँ, इसमें क्या शक। हमें ऐसे ही डॉक्टर की तलाश थी। हम आपकी मदद के शुक्रगुजार होंगे। लेकिन जो हिदायतें मैंने आप दोनों को बताई हैं, उससे अमल में जरूर लाइएगा। अरे आप फिक्र ना करें, अगर वो केवल मार का भूखा है तो हम मार के उसका पेट भर देंगे। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं चलती हूँ। आदाब अर्ज है। अब तो जुम्मन तेरी खैर नहीं। चले। हाँ चलो। अच्छा हुआ इस औरत से मुलाकात हो गई। हाँ, मुझे तो काफी उम्मीद हो गई। हाँ मुझे भी। मारा कर। बाप रे बाप। नामा फूल ने मेरा सर ही चकरा कर रख दिया। हुजूर, आपने जुम्मन को देखा है? अरे दादा, मुझे तो यही लगता है अब इतना काम तो हो ही गया कि अब थोड़ी सी पी जाए। ये पक्का वही है। हाँ, मुझे तो उसकी खुशबू भी आ रही है। हाँ, जरा करीब से देखें। चलो। अरे मेरी प्यारी प्यारी चुड़ैल, मेरी प्यारी प्यारी बोतलिया, तेरी हर अदा पे मैं वारा जाऊं। बस मुझे तू ऐसे ही भरी भरी दिखती रहे और मैं तुझे खाली करता रहूं। ये पक्का वही है। हाँ, मुझे तो इसका एक एक टुकड़ा उसके मुंह से निकले अल्फाज से मेल खाता लगता है। हैं? ये दोनों मुझे काहे देख रहे हैं? आखिर इनके इरादे क्या हैं? हुजूर, क्या आपका नाम जुम्मन है? क्या कहा? मैंने कहा कहीं आपका नाम जुम्मन तो नहीं? अजी है भी और नहीं भी। अब ये इस बात पर दारोमदार करता है कि आप उससे चाहते क्या है? कुछ नहीं। बस जितना हो सके उसकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। तब तो जुम्मन मेरा ही नाम हुआ। हुजूर, हम आप ही से मिलने आए हैं। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अरे हुजूर, अगर मेरी वजह से आपका काम बन सकता है तो मैं खिदमत में हाजिर हूँ। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, लेकिन आप अपने आप को ढक ले, कहीं सूरज आपको तंग ना करे। हुजूर, हाँ हुजूर, अपनी खोपड़ी को सूरज की गर्मी से बचाइए। ये दोनों कितने रहमदिल हैं। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लोग बाग हमेशा हुनरमंद लोगों को खोजा करते हैं और हमें आपके हुनर में कोई शक नहीं। देखिए हुजूर, जहां तक हजामत बनाने का सवाल है, इस दुनिया में मेरा कोई सानी नहीं। अरे साहब, जाने दीजिए। देखिए, हजामत बनाने वालों को कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अपना वो काम बात नहीं बहुत है। तरीके से करता हूं मैं। अरे वो बात नहीं है। हाँ, क्या है?
अरे हुजूर आप हमारे साथ चलिए। हाँ हुजूर, अब छोड़िए इन बातों को। देखिए हजामत के 1 रुपए और शेर के 50 पैसे। हमें पता है कि हालात कैसे हैं। देखिए इससे एक पैसा भी कम नहीं होगा। अब जाने भी दीजिए। भाई इससे एक पैसा भी हरगिज लेने को तैयार नहीं। कैसा रहेगा अगर इस मुद्दे पर बातचीत बंद कर दी जाए? हुजूर देखिए मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, ऐसा नहीं जो आप लोगों से ज्यादा पैसे ले लूं। अरे जनाब, देखिए नहीं, इतना पैसे में ही काम होगा भैया। देखिए हुजूर, क्या आप जैसे पढ़े लिखे काबिल और दाना डॉक्टर को अपने दानाई का छुपाना वाजिब है? क्या? हाँ। ये आदमी क्या पागल है? हाँ पहले था। हैं? मेरा मतलब है हुजूर कि आप धोखा देने की कोशिश ना करिए। क्या? इन सब ऊट पटांग बातों से आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जो जानता हूं उसे जानता ही हूं। ठीक है, आप क्या जानते हैं? आप मुझे क्या समझते हैं? अरे वही जो आप हैं, एक अजीम और तरीन डॉक्टर। अबे डॉक्टर हो गए तुम, तुम्हारे घर वाले। इससे फिर दौरा पड़ने लगा। हुजूर बराया मेहरबानी जो आप हैं उसे मान लें, वरना हम आपका इलाज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैसा इलाज? ऐसा इलाज जिसे करते हुए हमें बहुत अफसोस होगा। लगता है इसका इलाज करना पड़ेगा। हाँ। हुजूर मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश करता हूं कि आप जो है उसे कबूल कर लें। हाँ हुजूर, आप मान लें और हमें धोखा ना दें। बड़ा बेवकूफाना अंदाज है। अरे सच्चाई को नकारने से क्या फायदा? हाँ हुजूर, आप इस सबसे क्या हासिल करेंगे? देखिए जनाब, मैं एक बार भी और 1000 बार भी यही दोहराऊंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप डॉक्टर नहीं हैं? जी नहीं। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, आप डॉक्टर हैं या नहीं? नहीं नहीं अगर नहीं। इसके बिना आपका गुजारा नहीं तो हमारा भी नहीं। या खुदा नहीं। हाँ मैं वही हूँ जो आप लोग चाहते हैं। हुजूर आपने मारपीट की नौबत ही क्यों आने दी? हाँ हुजूर, इस तरह तकलीफ पहुंचा के आखिर आपको क्या मिला? सच कहूं तो डंडे की एक एक चोट के साथ मैं यही दुआ करता रहा कि आपको ज्यादा ना लगे। हाँ हुजूर, आपको तकलीफ पहुंचाने में हमें जरा भी खुशी नहीं हुई। है जनाब, देखिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। देखिए या तो आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं और या आप लोगों को पागलपन का दौरा पड़ा है जो आप लोग मुझे डॉक्टर बनाने पे तुले हुए हैं। तो आप अभी भी नहीं मानेंगे कि आप डॉक्टर हैं? जी नहीं। और दवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानते? जी हाँ। तो हमें भी मजबूर है। रुक जाओ। अरे हाँ मैं वही हूँ जो आप लोग चाहते हैं। ऐसे तो बेहतर मैं वही हूँ जो लोग चाहते हैं। हाँ हुजूर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं केमिस्ट हूँ, मैं नर्स भी हूँ, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो। अच्छा जरा मेरी मालूमात बढ़ाइए और मुझे बताइए कि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ और क्या क्या हूँ। आप बनी ना बात, आपकी समझदारी रंग ली ही आई आखिर। हाँ हुजूर, आपकी बात से हमारा दिल बाग हो गया। लेकिन मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। हाँ हुजूर, हमने जो छूट की उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं। कहीं मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही मैं डॉक्टर बन गया हूँ और मुझे पता ही ना चला? हुजूर आपने हमें अपना राज बताकर कोई भूल नहीं की। आप फिक्र ना करें, बस आप हमारे साथ चलिए, फिर देखिए आपकी तकदीर क्या क्या रंग लाती है। अच्छा जनाब, इसमें आप लोग तो कोई गलती नहीं कर रहे, मतलब आप लोगों को तो पूरा यकीन है ना कि मैं डॉक्टर हूँ? अरे खुदा कसम है। हाँ, इसमें शक की जरा भी गुंजाइश नहीं। रत्ती भर भी नहीं। कसम से मुझे तो मालूम ही ना था। अरे आप तो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में से हैं। ऐसा? हाँ ऐसा डॉक्टर जिसने ना जाने कितने मुर्दों में जान डाल दी। अच्छा। हाँ अभी हमें आपके बारे में एक औरत ने बताया। खैर जाने दीजिए उस बात को। आपकी काबिलियत की किस्से तो जहां भर में मशहूर है। आप बस हमारे साथ चलिए, फिर देखिए आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। क्या? हाँ? जो मांगूंगा वही मिलेगा? और क्या? अरे हाँ याद आया, मैं डॉक्टर हूँ। हूँ क्या, बल्कि पहले से ही था। हाँ अब बताइए मामला क्या है, मुझे कहाँ चलना है? हुजूर आपको एक लड़की का इलाज करना है, उसकी बोलने की आवाज गुम हो गई है। कसम से मुझे नहीं मिली। बहुत ही मजाकिया है। आपको हमारे साथ चलना है। बिना गाउन वाला के? हम आपके लिए उसका इंतजाम कर देंगे। अच्छा तो फिर जरा ये मेरी बोतलिया तो पकड़ना, मैं अपनी दवा इसी में रखता हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इसे अपनी छाती से लगाकर आगे बढ़ो। जी हुजूर।
वाह 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 वाह, क्या मस्त बोला अंदाज है। मुझे जरूर है ये कुछ ना कुछ जरूर कर गुजरेगा। आदाब अर्ज़ है। हम दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर ढूंढ लाए हैं। हाँ कमाल है कमाल है। बाकी डॉक्टर तो उसके पैरों की धूल लेने को तरसते हैं। हुजूर, ये वो शख्स है जिसने वो हैरत अंगेज इलाज किए हैं कि मुर्दों में जान डाल दी। हुजूर, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, क्या सनकी है, जब उसका दिमाग फिसल जाता है तो वो नहीं रह जाता जो वो है। हाँ, दरअसल पढ़ा लिखा शख्स है और अक्सर अच्छी अच्छी बातें कह जाता है। हुजूर, उसकी डॉक्टरी की काबिलियत का डंका हर तरफ बज रहा है। हाँ हुजूर, उसकी बातें सबकी समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती है तो लोग गदगद हो जाते हैं। अपने इलाके में बहुत मशहूर है, दुनिया भर के लोग उससे इलाज करवाने आते हैं। मेरी उनसे मिलने की ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। उन्हें फौरन यहाँ हाजिर करो। जी हुजूर। हुजूर, हुजूर मेरी मानिए तो ये डॉक्टर भी वही करेगा जो बाकियों ने किया है। हुजूर, आपकी बेटी को डॉक्टर की नहीं, एक ऐसे खाबिन की जरूरत है जिसे वो पसंद करती हो। फातिमा, तुम्हारी दखलंदाजी की आदत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। मालिक, इन औरतों ने जबान में लगाम लगाना सीखा ही नहीं है। तुम्हें अपनी दलील देने को किसने कहा था? हाँ तो ठीक है, हम भी कह देते हैं। ये जो कान है ना, इसको खोल के सुन लीजिए। ये डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं होगा। हुजूर, शमीम बिटिया की सभी बीमारी का एक ही इलाज है, एक अदद शौहर। पर उससे इस हाल में शादी करेगा कौन? और जब हमने उसकी शादी करनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन हुजूर, जिस शख्स से आप शमीम बिटिया की शादी करना चाहते हैं, शमीम को वो कतई पसंद नहीं। अरे कहीं आपने आशिक अली के बारे में कहा होता तो शमीम फौरन राजी हो जाती। नहीं। हुजूर सुनिए, आशिक इस हालत में भी शमीम बिटिया से शादी कर लेगा। बिल्कुल नहीं, वो लड़का हमारी लड़की के लायक नहीं, और फिर उसके पास दौलत भी तो नहीं। अरे हुजूर, उसका एक चचा है तो जो काफी दौलतमंद है, और फिर उसके मरने के बाद सारी दौलत ये अपने आशिक अली को ही तो मिलेगी। देखो, दौलत जब जेब में आ जाए तभी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, और जो दौलत आ रही है भाई उसका क्या ठिकाना, कब किधर मुड़ जाए। और फिर वारसों की दुआओं से मौत के कान पर जूं हुजूर जूं नहीं रेंगती। हम तो बस इतना जानते हैं कि शादी ब्याह के मामले में मोहब्बत दौलत से बढ़कर होती है, और माँ बाप तो बस यही देखते हैं कि लड़के या लड़की के पास दौलत कितनी है। अरे अभी परसों हमारे मोहल्ले के लाला ने अपनी बिटिया की शादी शमी से ना करके उस कल मुँहे मन्नू के गले बांध दी, क्योंकि उसके पास दौलत ज्यादा थी, और बेचारी लड़की गम से अधमरी हो गई। अरे माँ बाप तो सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, बच्चों की जिंदगी भले ही बर्बाद हो जाए। और तो और तुम कान खोल कर सुन लो कि हम अपनी बिटिया की शादी वही करेंगे जिसे वो पसंद करती हो, ना कि दुनिया भर की दौलत से। बस बहुत हुआ, हमें ज्यादा सीख देने की जरूरत नहीं। अंदर जाकर देखिए दूध ना उबल रहा हो। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी भी बीवियां मौजूद हैं। मालिक अपनी लड़की के वालिद हैं, नेक और अक्लमंद भी। जाओ जाके बच्चों को दूध पिलाओ, जो तुम्हारा काम है। अरे भाई आहिस्ता, जरा आहिस्ता से। नहीं हुजूर, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अरे लेकिन मेरे कंधे नहीं टूटने चाहिए। हुजूर, तैयार हो जाए, डॉक्टर तशरीफ ला रहे हैं। आपको अपने घर में देख के बड़ी खुशी हुई। खुशामदीद। हुजूर, लुकमान ने कहा है जब दो गधे आमने सामने टकरा जाएं तो एक को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। क्या वाकई लुकमान ने ऐसा कहा? जी हाँ। किस चैप्टर में? टोपियों वाले चैप्टर में। तो ठीक है, फिर हम अपनी अपनी टोपी पहने रहते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो डॉक्टर। आप किससे मुखातिब हैं? हुजूर आपसे। क्या यहाँ कोई तीसरा डॉक्टर भी मौजूद है? देखिए, मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो लड़की का बाप हूँ। आप मजाक बड़ा अच्छा करते हैं भाई। क्या लड़की का बाप डॉक्टर नहीं हो सकता? लेकिन मैं वाकई डॉक्टर नहीं। आप डॉक्टर नहीं? नहीं। ईमान से? ईमान से नहीं। अरे भाई नहीं। अच्छा। अब आप डॉक्टर हो गए, ये डॉक्टरी की तालीम है। अरे एक किस मजदूर को पकड़ के लाए, मैंने कहा था ना ये बहुत दिलकश डॉक्टर है, अभी इसकी सारी जिंदगी निकाले देता। अरे हुजूर, इसे इसका मजाक ही समझिए। लेकिन मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं। हुजूर, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। छोड़िए। नहीं, आपने खूब जम के पिटाई कर दी ना। भाई ठीक है। जनाब जी,
मेरी लड़की को एक अजीब बीमारी हो गई। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि इस तरह आपको और आपके सारे कुनबे को मेरी जरूरत महसूस हो, ताकि मैं सबका इलाज कर सकूं। मैं आपकी दुआओं के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यकीन माने हुजूर, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। ये आपकी जर्रा नवाजी अरे जर्रा नवाजी कैसी? हाँ, ये बताइए कि आपको क्या तकलीफ है? जी मुझे नहीं, वो तो मेरी बेटी। वो सब तो होता रहेगा हुजूर, बस मुझे अपनी काबिलियत पेश करने का एक नमूना पेश करने का एक मौका दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे आपको ठीक करता हूँ। वो तो ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं हुजूर, बस मुझे एक हाथ और एक पैर तोड़ने की इजाजत दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे पहले जब तक ठीक करता हूँ। नहीं, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा यकीन है। अरे भाई, आपके बारे में कौन नहीं जानता। अले आप कतई तकलीफ ना करें। हुजूर, इसमें तकलीफ की बात है, बस मुझे देखते ही देखते मैं आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अगले लम्हे सब जोड़ दूंगा। नहीं, अभी रहने दीजिए, फिर कभी सही। अच्छा हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी किसी नौकर पर एपीएम हुनर आजमा के दिखाऊं? जैसी आपकी मर्जी। हिकमतुल्लाह, इधर आओ डॉक्टर के पास। हुजूर मैं मरना नहीं चाहता। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अरे भाई, तुमने बताया था ना, इन्होंने ना जाने कितने मुर्दों को जला दिया। हुजूर मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। अभी देख भी लेते हैं। नहीं हुजूर नहीं, अब मेरी छोटी छोटी बीवी जवान जवान बच्चे हैं। मेरा मतलब मेरी जवान जवान बीवी छोटे छोटे बच्चे हैं। हिकमतुल्लाह, ये हमारा हुक्म है। नहीं हुजूर, मैं अपनी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेचारा वैसे ही मरा जा रहा। जाओ। हाँ तो बताइए हुजूर कि आपकी बेटी का क्या नाम है? शमीम आरा। वाह, क्या खूबसूरत नाम है, शमीम आरा। जनाब, मेरी बेटी अंदर क्या कर रही है ये देखकर बस मैं अभी आ रहा। ये खूबसूरत औरत कौन है? ये हमारी बेटी की आया है। वाह, क्या खूबसूरत चीज है ये भी। बस तुम्हारी डॉक्टरी में मैं अपनी सारी डॉक्टरी लेके आया, तुम मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार रहे, मैं आया और मेरी प्यारी प्यारी आया। मेहरबानी, मेरी बीवी से दूर रहिए। क्या ये तुम्हारी बीवी है? ठीक क्यों, किसी और के साथ देखा है? हाँ, मतलब मेरी बीवी है। वाह, तुम्हारी कमाल है, कमाल है। वाकई में बहुत खुश हुआ यह जानकर कि तुम लोग मियां बीवी हो। डॉक्टर साहब आहिस्ता, इतनी जोर से नहीं। क्यों? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वाकई खुश हूँ ये जानकर कि तुम लोग मियां बीवी हो? तुम्हें इतना आला शौहर और तुम्हें ऐसी खूबसूरत बीवी पाने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी मुबारकबादी से मैं दबा जा रहा हूँ। क्यों? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं वाकई खुश हूँ? क्या मुझे खुश होने का भी हक नहीं है? डॉक्टर साहब, आपको इतना खुश होना है, इधर आइए और मेरी बीवी को परेशान न कीजिए। इधर नहीं, उधर। जिस तरह से मैंने तुम पर अपनी खुशी जाहिर की है, अगर उसी शिद्दत के साथ मैंने खुशी उधर नहीं जाहिर की तो ये तुम्हारी बीवी के साथ नाइंसाफी होगी। और जानते हो, अफलातून को नाइंसाफी पसंद नहीं थी। क्यों जी? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मुझे डर है इतनी खुशी में कहीं आप मर ना जाए। और वैसे भी मुझे मुर्दों को जिंदा करने का हुनर नहीं आता है। जनाब, बस मेरी बेटी अभी आ रही है। हाँ, मेरे पास दवाई कोई कमी नहीं। लेकिन आपका दवाइयों का बैग कहाँ है? यहाँ है। अच्छी बात है। लेकिन चूंकि मैं आपके सारे कुनबे के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए यह जरूरी है कि आपकी आया की जांच करूं, और इसके लिए इनके दिल के हाल को पकड़ना जरूरी है। डॉक्टर साहब नहीं, आपको दिल का हाल पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम एक डॉक्टर को उसका फर्ज अदा करने से कैसे रोक सकते हो? नहीं डॉक्टर साहब, आपका फर्ज अदा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक डॉक्टर की बात को काटो। जाओ, दफा हो जाओ मेरे नजरों से। जैसे मैं यूं ही चला जाऊंगा। मैं तुम्हें बुखार चढ़ा दूंगा। अरे बड़े आए बुखार चढ़ाने वाले। अरे तुम चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि इनके नापाक इरादों को पूरा होने दूंगी? मैं इसे तुम्हारे पास भी नहीं भटकने दूंगा। पीछे घूम, पीछे चल, हट। जलता है अपनी बीवी से। हुजूर, जनाब, ये है मेरी इकलौती बेटी। क्या यही मरीज है? हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है, और अगर ये मर गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो फिर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि एक डॉक्टर की इजाजत के बिना ये नहीं मरेंगी। हाँ, वैसे भी ये कोई ऐसा वैसा मरीज नहीं
अरे इन्हें देखकर तो अच्छे दिल के मरीज हो जाए। कमाल है, आपने तो इसको हंसा दिया। ये तो अच्छी बात है। अगर मरीज को डॉक्टर पसंद आ जाए तो आधा इलाज तो हुआ, समझिए। हाँ तो शमीम जी, कहिए आपको क्या तकलीफ है, कह दीजिए, सोचिए मत, कहिए कहिए। क्या क्या कह रही हैं आप? आनी नोन कहाँ? ये कौन सी जबान है? अरे डॉक्टर साहब, यही तो इसकी बीमारी है, ये गूंगी हो गई है और इसकी वजह आज तक पता नहीं चली। इस वजह से इसकी शादी भी रुकी हुई है। ऐसा क्यों? अरे भाई, इसका होने वाला शौहर तब तक इससे शादी करने को राजी नहीं जब तक ये ठीक ना हो जाए। ये कौन बेवकूफ आदमी जो गूंगी बीवी नहीं चाहता? काश मेरी बीवी को ये रोग लग जाए, काश मेरी बीवी को ये रोग लग जाए तो मैं जिंदगी भर इसी कोशिश में रहूं कि वो ठीक ना हो पाए। देखिए हुजूर, वो सब ठीक है, लेकिन इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें आप कुछ करें तो बड़ी मेहरबानी। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, आप इधर आइए। ये बताइए क्या इस बीमारी से ये बहुत दुखी है? बहुत ज्यादा। क्या ये वहां जाती है? जाती है? कितनी बार? अब ये थोड़ी देखता हूँ। अच्छा, शमीम जी, आप जरा अपना हाथ लाइए। वाह, हाँ, ये रही वो नब्ज जिससे पता चलेगा आपको कि गूंगी है। वाह, कमाल है, आपने कितनी जल्दी इस बीमारी का पता लगा लिया है। लेकिन अगर इसकी वजह भी बता दें तो बहुत मेहरबानी। ये तो बहुत ही आसान। अरे हम जैसे अजीमो तरीन डॉक्टर को इसको पता लगाने की कोशिश तक नहीं करनी पड़ती। देखिए, कोई और डॉक्टर होता तो कहता इसे ये है, इसे वो है, लेकिन मैं सीधे निशाने पर ही चोट करता हूँ। हाँ, तो आपकी बेटी गूंगी है। लेकिन ये गूंगी क्यों है, अगर ये वजह पता चल जाए तो बड़ी मेहरबानी है। ये तो बहुत ही आसान है। इसके गूंगे होने की सिर्फ एक वजह है कि इसके बोलने की ताकत गायब हो गई। वाह, बहुत उम्दा है ना। लेकिन इसके बोलने की ताकत क्यों गुम हो गई है, ये वजह बता दीजिए। हम जैसे अजीम तरीन डॉक्टर को इसको पता लगाने तक के लिए कोशिश तक नहीं करनी पड़ती। आप किसी से भी पूछेंगे तो इसके गूंगे होने की सिर्फ एक वजह है कि जबान में गड़बड़ी की वजह से सब होता है हुजूर। लेकिन ये गड़बड़ी क्यों है, ये बताने की मेहरबानी करेंगे? हाँ, करेंगे। वैसे क्या बढ़िया आदमी था लुकमान भी, नहीं? लुकमान मुझसे कम से कम वो इतना काबिल तो रहा ही होगा। वैसे हुजूर, हम लोग काम की बात करें तो कैसा है? बड़ी मेहरबानी। हुजूर, आप पख्तो समझते हैं? नहीं। आप तो रहने दीजिए। हुजूर, आप पख्तो नहीं समझते? अरे भाई नहीं। तो फिर समझिए। क्या वो भी अगर तुम कह लिया कि स्त्री कि मेरे से क्यों मूसा बोली बालक भी स्त्री तकबीर ऐसा हाँ दिल लीवर और दिल। काश मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा होता। वाह, क्या अंदाज है बात करने का, है ना? आपने तो बहस की दुनिया में एक अजूबा ही कर दिखाया। लेकिन जनाब, आपसे एक बात पूछनी थी, वो लीवर और दिल वाली। लीवर और दिल? जी। कहीं आपने गलती से उनकी जगह तो नहीं बदलती? जहाँ तक मेरी मालूमात है, लीवर दाईं तरफ और दिल बाईं तरफ होता है। ना, ये सब पहले हुआ करता था। अब बात बिल्कुल बदल चुकी है। अरे आप नहीं जानते हुजूर कि डॉक्टरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। वाह, बस यही बात जाननी थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं अपनी जहालत पर काफी शर्मिंदा। कोई बात नहीं हुजूर, अब ये जरूरी तो नहीं कि आप भी उतने ही दाना हो जितने कि हम डॉक्टर लोग। जी, लेकिन ऐसे हालात में क्या किया जाए? मैं बताऊं? जी, और कौन बताएगा? आप डॉक्टर नहीं। जी। मेरे ख्याल से लड़की को कुछ दिन आराम करना चाहिए। हाँ, इसे खाने में 2-2 हरी मिर्च 2-2 घंटे में पानी के साथ। ऐसा क्यों? हाँ? अरे क्योंकि हरी मिर्च में वो जबरदस्त ताकत है कि आदमी बोलने में मजबूर हो जाता है। आपने सुना नहीं कि तोते को बोलना सिखाने के लिए उसे खाने में यही देते हैं। वाह, क्या बात है। हमने आप जैसा कोई कभी देखा ही नहीं, और देखोगे भी नहीं। खैर, अब मैं चलता हूँ हुजूर। हाँ, इससे पहले आपकी आया का इलाज करना बहुत जरूरी है। मेरा हाँ। डॉक्टर साहब,
मुझ जैसी तंदुरुस्ती पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये तो और भी बुरी बात है। इतनी अच्छी सेहत काफी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। हुजूर, गुस्ताखी माफ। मेरा मतलब जब ये इतनी तंदुरुस्त है तो क्या इसका इलाज करना जरूरी है? आप अभी पिछली मर्तबा अपनी जहालत पर शर्मिंदगी जाहिर कर चुके हैं। जनाब, मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फातिमा, जी हुजूर। तुम शमीम बिटिया को लेकर अंदर जाओ। अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर रुक के चले जाइएगा। क्यों? अरे जनाब, अपनी फीस तो लेते जाइए। मुझे फीस ही नहीं चाहिए हुजूर। अरे एक मिनट तो रुकिए ना। अरे हुजूर, ले भी लीजिए। अरे हुजूर, मुझे फीस की जरूरत नहीं है। अरे मान भी जाइए। हुजूर, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर भी ले लीजिए। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, व्यापारी नहीं। इसमें कोई शक? हाँ, कहीं पूरे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, कहीं बीमार न पड़ जाए, इसलिए आप तुम्हारे बदले में दवा खरीद लूं। आधा बर्ज है। आधा बर्ज है? कहीं तुम भी बीमार ना पड़ जाओ। आधा बर्ज है। जनाब, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अच्छा, ला हाथ दो। बड़ी घटिया क्वालिटी की नब्ज है ये, कहाँ से मिली? जनाब, बीमारी मुझे नहीं। पहले कहीं नहीं बताया? जनाब देखिए, वक्त बहुत कम है। मैं हूँ आशिक अली, समझे नहीं? नहीं। यानी शमीम आया था महबूब। हाँ, उसके बेरहम बाप ने हमारे मिलने जुलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अपना कंपाउंडर बना लीजिए ताकि मैं उससे मिल सकूं। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत का सवाल है। अबे, ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं अपने रोजगार की पाकीज़गी को इस तरह से मिट्टी में मिला दूंगा? मोटे, जरा आहिस्ता चिल्लाइए। हाँ? क्यों ना चिल्लाओ? जनाब जरा धीरे बोलिए। नामाकुल बंदर कहीं का। देखिए, गुस्सा थूक दीजिए। कहाँ थूक दूं तुम्हारे मुंह पे? नहीं। अरे गुस्सा मेरे खून में उतर आया ये सुनकर कि तुमने मुझसे इतना घिनौना काम करने को कहा। हुजूर, अगर आपसे कोई ऐसा गंदा काम करने को कहे तो क्या आप करेंगे? करेंगे? अबे बिल्कुल करेंगे। मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा। तुम तो मुझे काफी ईमानदार इंसान लगते हो और फिर तुम्हारा काम करने में तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता था कि दुनिया में कुछ ऐसे बेवकूफ है जो इंसान को वो नहीं समझते जो वो होते हैं, बल्कि वो समझ लेते जो वो नहीं होते। लेकिन बस मैं ये कहना कि मुझे तुम जैसे बेवकूफों की सख्त जरूरत है। हाँ, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम्हारे पास अब दूर रख। आपको गलत समझने के लिए माफी चाहूंगा। अबे क्या पेल देगा क्या? इसको दूर रख। मैं मजाक कर रहा था। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह के पसंद है। हाँ, बताओ मामला क्या? सुन पाएंगे? नहीं। तो सुनिए, जिस बीमारी का आप इलाज करेंगे ना, वो बीमारी नहीं है, बहाना है। हाँ, तमाम डॉक्टरों ने इसको बीमारी समझकर कई दलीलें दी, अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन असली वजह तो कोई नहीं पहुंच पाया, और वो है इश्क। शमीम जानबूझकर गूंगी बनी हुई है ताकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी न करा दी जाए। अच्छा, ये बात है। अब मैं पूरा मामला समझ गया। दोस्त, मुझे तुम्हारे इश्क से इश्क हो गया और तुम्हारी बात सुनकर मैं तुमसे वादा करता हूं दोस्त कि या तो मरीज अल्लाह को प्यारा हो जाएगा या तुम्हारे आगोश को।
वाह जनाब, इस पोशाक में कौन कहेगा मैं कंपाउंडर नहीं है ना? हाँ, और शमीम के बाप ने एक आधी बार मुझको देखा है तो मुझे पहचाने से रहे। इसमें क्या शक? हाँ, बस डॉक्टर के ना एक आधे से भारी भरकम अल्फाज सिखा दी ताकि हमारी नौकरी पूरी हो जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये गाउन ही काफी है। और वैसे मुझे ही कहाँ थे? क्या? अरे खुदा की मार मुझ पर जो मैं डॉक्टरी का एक लफ्ज भी जानता हूँ। चूंकि तुम एक बहुत शरीफ इंसान हो इसलिए तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो क्या आप सच में डॉक्टर नहीं? रत्ती भर भी नहीं, ये तो इन लोगों ने मुझे मार मार के डॉक्टर बना दिया। भाई मेरा इतना अजीमो तरीन बनने की कभी ख्वाहिश ही नहीं थी। 6 साल का हो गई मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इन लोगों ने मुझे डॉक्टर क्यों बनाया ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। देखो एक बात बताओ तुम्हें, नोट कर लेना, डॉक्टर चाहे भला करे बुरा करे पैसे उतने ही मिलते हैं। मरीज अगर मर जाए तो उसका इल्जाम किस पे आता है? मरीज पे, डॉक्टर पे नहीं। अबे भैया मुझे तो धंधे में बड़ा मजा आ गया। अब सोचता हूँ तमाम उम्र यही धंधा करूं। इस धंधे के पैसे का कोई जवाब नहीं। देखो एक मोची अगर एक जूता खराब बना दे तो उसे दोबारा बना कर देना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर उसके हाथ से जो मर गया सो मर गया। कहा खत्म, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अब एक काम करो, मुझे पता है एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, डाक मुर्दा लोग जहान में सबसे ज्यादा शरीफ और ईमानदार होते हैं। मैंने साला आज तक किसी मरीज को, किसी लाश को, मुर्दा को किसी डॉक्टर की शिकायत करते सुना ही नहीं है। मुझे इस मामले में काफी ईमानदार होते हैं। पियोगे? नहीं बात है। आओ आओ आओ। अब सुनो, अब हम लोग चल रहे हैं हमारे घर पे। देखो मैं ये कह रहा था, शमीम भी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बस हम अभी बाग से होकर आ रहे हैं। लगता है कुछ मरीज अपना मर्ज लेकर इधर ही आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम बाद में मेरा इंतजार करो। तुम्हारे पास फूल वूल है? हाँ, नहीं भूल गए, जाओ जाओ जाओ। अरे मेरी चुलबुली आया, अरे मेरी गुठली। अरे आप कैसे यहाँ आ गए? मैं कैसे आ गया? बस ऐसे ही। अरे मेरी प्यारी फातिमा, अरे मेरी प्यारी गुठली, अरे मेरी अकल वाली दाढ़ हो तुम, मेरे हार्ट की बीट हो तुम, मेरे हर इकलौते मेडिसिन की इकलौते, क्या भूल गया तुमको देख के, हर इकलौते सिकनेस की मेडिसिन हो तुम। मेरी इतनी तारीफ ना करें डॉक्टर साहब, मेरे समझ में एक लफ्ज भी नहीं आया। बताओ मेरी प्यारी फातिमा, बस एक बार बीमार पड़ जाओ, तुम्हारा इलाज करने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा बीमार रहना ज्यादा पसंद करूंगी। ऐसे फातिमा मुझे तुम्हें देखकर बड़ा रहम आता है, ये देखकर कि तुम्हारा शौहर कितना शक्की है। अब इसमें तो ना आप कुछ कर सकते और ना हम कुछ कर सकते, बस अपने किए का मजा चख रहे हैं। बकरी की किस्मत जहाँ बंध गई सो बंध गई। क्या इतना घटिया है वो? तुम्हें किसी से मिलने भी नहीं देता? छिछी थुथु, छिछी थुथु, ये तो कुछ भी नहीं। अरे वो तो इससे भी ज्यादा गिरा गुजरा इंसान है। अरे निहायत का मीना आदमी है, तो तुम जैसी बीवी पाकर भी खुश नहीं। अरे लोग तो तुम्हारे पाँव को चूम कर ही अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। हाय अल्लाह, इतनी तारीफ तो कभी मेरे शौहर ने नहीं की जितनी आज आपने कर दी है ना। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारा शौहर कम से कम अव्वल दर्जे का कुत्ता, जाहिल, बेवकूफ, गधा, हरा, माफ करना गलती से निकल गए अल्फाज। डॉक्टर साहब अब माफी क्यों मांगते हैं, वो तो है ही इसी काबिल। इसमें तो कोई शक नहीं। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी बदतमीजी का ऐसा बदला चखाओ कि वो तुम पे शक करने लायक ही ना रहे। अच्छा कहते तो आप एकदम सही हैं। है ना? हम भी कभी कभी सोचते हैं कि उनकी ऐसी पिटाई करें, ऐसी पिटाई करें, लेकिन मैं बस ये सोचकर रह जाती हूँ कि वो कमीना जैसा भी है मेरा शौहर है। अरे ऐसा शौहर किस काम का? तुम्हें तो चाहिए तुम उससे उसकी बदतमीजी का बदला लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसको इन बदतमीजियों का ऐसा मजा चखा था, ऐसा मजा चखा था, ऐसा मजा चखा था कि वो भी याद करता, या खुदा है। अरे
रहमतुल्लाह। तुमने कहीं डॉक्टर को देखा? हाँ देखा, और अपनी बीवी को भी। अरे लेकिन है कहाँ वो? अल्लाह करे वो लोग गेट में पहुंच गए हो। अच्छा ठीक है, अरे अंदर जाकर देखो मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। जनाब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मैं बस जरा बाग में टहलने चला गया था। आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? अरे मत पूछिए, आपकी दवा खा के बुरा हाल हो गया है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब दवाई असर तो कर रही है। अरे तो ठीक है, लेकिन वो मिर्चा खा के पगला सी गई है। हर वक्त पूरे घर में सी सी करती घूमती है। हाँ, तो आप उसे विटामिन सी खिलाइए। हाँ, अरे मेरे पास ऐसी दवाइयां हैं हुजूर कि बड़े से बड़े पागलपन को ठीक करने में देर नहीं लगाती है। और फिर जब तक हुजूर मरीज मौत के दरवाजे पर ना पहुंच जाए, इलाज करने में मजा नहीं आता है। आपकी तारीफ? ये मेरे कंपाउंडर है। ये क्या मेरे है? आप समझ गया। आपकी बेटी भी समझ जाएगी। आधा वर्ष करो। आधा वर्ष। हुजूर, हम शमीम बिटिया को बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं। नहीं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। हाँ, ना ये बाहर की आबो हवा इनकी सेहत के लिए काफी अकलमंद साबित हो सकती है हुजूर। क्या? केमिस्ट सुनो, तुम मरीज को बाग में ले जाओ, ठीक है? और इनकी नब्ज देखकर इनके दिल का हाल अपने दिमाग में उतार लो, ताकि हम इनकी दवा के बारे में सलाह मशवरा कर सकें, है ना? आ जाइए, जाओ, थोड़ा सामान जाओ। हुजूर, आप जानते हैं कि हम डॉक्टर के सामने सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है हुजूर? कि लड़कों का इलाज ज्यादा मुश्किल है कि लड़कियों का। कुछ लोग कहते हैं लड़कों का और कुछ लोग कहते हैं लड़कियों का, लेकिन हुजूर मैं तो कहता हूँ दोनों का। हाँ, क्योंकि लड़कों के दिल में आग कुछ कम होती है, लेकिन हुजूर लड़कियों के दिल में आग कुछ ज्यादा होती है। और ये आग कभी कभी दिल से दिमाग पे उतर जाती है और दिमाग से पूरे शरीर पे, और जिससे कई तरह की बीमारियां होती है हुजूर। और इन बीमारियों में चांद से निकलने वाली शुआएं काफी मददगार साबित होती है हुजूर। लेकिन जब तक चांद अपने जोर शोर पे ना हो, तब तक ये दवाइयां असर नहीं करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे दिल की आग तभी बुझेगी जब मेरी जिंदगी का चांद। अरे मेरी बेटी बोल सकती है। मेरी बेटी बोल सकती है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बोल सकती है। आप ये तो कमाल करते हैं। ये बताइए, आपके इस एहसान का कर्ज चुकाने के लिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? फिलहाल चांद से निकलने वाली शुआओं से मेरे दिल में जो उतार चढ़ाव फट पड़ा है, इसके लिए अगर कोई दवा मिल जाए हुजूर, वही तो नहीं काफी होगा। जी हाँ अब्बू, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी आवाज क्यों निकल गई? क्यों? वो इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं शादी करूंगी, लेकिन सिर्फ आशिक से और किसी से नहीं। हाँ, और आप आफ्ताब को भूल जाइए ना। लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बच्ची। हाँ, आपकी इन चिकनी चुपड़ी की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं कह देता हूं। देखिए अब्बू, मेरा फैसला बिल्कुल पक्का है। दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। इस बहस से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं माने नहीं, बस। देखा डॉक्टर साहब, देख रहे हैं इस लड़की की जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। आप एक काम करिए, इसको फिर पहले एकदम गूंगी कर दीजिए। ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है। हाँ हुजूर, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश हो तो मैं आपको बहरा बना सकता हूँ। बहुत शुक्रिया है हुजूर। देखो, मैं कह देता हूँ, कान खोल के सुन लो। तुम्हारी शादी अगर होगी तो आफ्ताब से, वो भी आज ही, अभी, इसी वक्त। फातिमा, जी हुजूर। हिम्मत, जी हुजूर। बरकत, जी हुजूर। निकाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू की जाए। आज शमीम की कब्र खुदेगी। चुप रहो, चुप रहो। अब मेरी बारी है बोलने की। हुजूर, मुझे लगता है कि लड़की के दिल से निकलने वाली आग ने इसके दिमाग को पूरी तरह से झुलसा दिया है, और ये ठीक तरह से सोच समझकर फैसला नहीं कर पा रही है। और इन सब का एक ही इलाज हो सकता है, और वो ये है कि आपने इस बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया। अरे मेरे पास तो ऐसी बीमारियां हैं, अब क्या है बताओ। मैंने तो मेंटल बीमारी में स्पेशलाइजेशन किया है हुजूर। केमिस्ट, मेरे प्यारे केमिस्ट, सुनो, तुम देख रहे हो ना कि लड़की किसी आशिक अली के चक्कर में अपने होशोवास खो बैठी है, और इसके वालिद आज इसका निकाह आफ्ताब से कराना चाह रहे हैं, है ना? तो तुम जल्दी से इसको फिर से बाग में ले जाकर इसे, हाँ, अल्लाह बनती की एक खुराक अभी इसी वक्त दे देना।
ठीक है, और जब इस खुराक का असर होने लगे तो हाँ हायम का कड़वा अर्क चढ़ा देना, ठीक है। हो सकता है इसे लेने में नानकुर करे, लेकिन आप अपनी काबिलियत का सबूत देकर इसे ये अर्क चटा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके वालिद चाहते हैं कि आलिस करने का आपताब से हो जाए, यही चाहते हैं ना? जी जी जी। तो फिर तुम जल्दी सुबह में ले जाओ, इलाज करवा। तुम दोनों खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? उनके पीछे बाग में जाओ। जी हुजूर। जनाब, ये आप अल्लाह बंती झामस पामस ये कौन सी दवाओं का जिक्र कर रहे थे? मैंने आज तक इनके नाम भी नहीं सुने। हुजूर, इन दवाइयों का इस्तेमाल बड़े खास मौके पे किया जाता। अच्छा जनाब, आपने ऐसी गुस्ताख लड़की देखी है? लड़के का भी कुछ ज्यादा इज्जती हो जाती है। अरे आप सोच भी नहीं सकते ये किस कदर उस आशिक पर अपनी जान लुटाती है। अरे जवानी में खून की गर्मी की वजह से होता है ये सब। अरे मुझे तो जैसे इसकी खतरनाक मोहब्बत के बारे में पता चला, मैंने इसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। ये आपने काफी अकलमंदी का काम किया है। अब मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया, उससे बात करना तो दूर, उसकी सूरत भी नहीं देख सकता। आपका भी जवाब नहीं। हुजूर, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि दोनों मिलते रहते ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या शक? अरे मुझे तो कभी कभी लगता है उस लड़के के साथ भाग भी सकती थी। हाँ सो तो है। वो लड़का इससे मिलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इसमें क्या शक? वक्त बर्बाद कर रहा है। अरे बेवकूफ तो ठहरा, क्योंकि उसे पता नहीं उसको मैं घर में आने नहीं दूंगा और अपनी बेटी को घर से जाने नहीं दूंगा। आपका भी जवाब नहीं। अरे वो खुद परले दर्जे का हिमक है, इसका भला आपसे क्या मुकाबला हो सकता है हुजूर? आपके मुंह पर काले पुत गए हुजूर। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी इज्जत खाक में मिलाई है? हम उसको खाक में मिला देंगे। हुजूर, कसूर हमारा ही है। तो सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए हुजूर। क्या कहना चाहते हो? खोल के कहो ना। हुजूर, वो डॉक्टर है डॉक्टर, जो कि असल में डॉक्टर नहीं था। और वो जो केमिस्ट है ना केमिस्ट, जो कि असल में केमिस्ट नहीं था। वो असल में आशिक अली था, जो कि नकली डॉक्टर की मदद से आपकी लड़की को भगा कर ले गया। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे कोई संभालो मुझे। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ रे। मैं यहाँ क्या? पकड़ लो इस बदमाश को। क्यों? बांधो कुर्सी के साथ। बांधो? अरे क्यों? रस्सी से बांधो इसे। रस्सी से? क्यों? धोखेबाज बदमाश, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अब कानून खुद मुझको मौत बनकर आएगा तुम्हारे लिए। हाँ बच्चों, अब जब फांसी पर लटकोगे ना, उसके बाद जिंदगी भर याद रखोगे। नहीं, तुम्हें क्या लगता इस तरह से बांध कर ये लोग मुझे दारू पिलाएंगे? अच्छा ये बताओ, कितने सारे लोगों के बीच मरते तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या मालूम, अगर हजामत करके कुछ पैसे तुमने घर में छोड़े होते तो घर जाके चूल्हा जलाने के लिए कह देती। चुड़ैल कहीं की, जा, आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तुझे तलाक देता हूँ। और मैं तो तुम्हें मरते देखकर तलाक के बारे में मुतमईन होना चाहती हूँ।
बस पुलिस अभी आ रही है। अब देखता हूँ कैसे तुम्हें फांसी पे चढ़ाए बगैर वो सांस लेती है। और आखिर हम इस इलाके के सबसे रईस आदमी हैं। हुजूर, क्या डंडों की कुछ चोटों से आगे काम नहीं बन सकता? धोखेबाज पाजी, ये हमने कचहरी काहे के लिए बनाई है? आए? मैं ये क्या देख रहा हूँ? कंपाउंडर शमीम भी आशिक पुलिस। हुजूर, मैं आशिक अली शमीम आरव को आपके वापस हवाले करने के लिए हाजिर हुआ। पहले तुमने सोचा कहीं जाके निकाह कर लें, लेकिन उससे पहले एक ऐसी बात हो गई जिससे अपना इरादा बदल कर लिया। तो कुल मिलाकर किस्सा कुछ यूं हुआ कि हमारे चाचा जान हो गए अल्लाह को प्यारे, और उनकी पूरी इजाजत हो गई आशिक अली की। सुभान अल्लाह। मैं आपकी नेक दिली का कायल हूँ। मैं अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी आपके हाथ में देता हूँ। ये अच्छा हुआ, नहीं तो आज सारे डॉक्टरों की नाक कट के रह जाती। हुजूर, हरकत। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें डॉक्टर बना दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ चुड़ैल, क्योंकि तेरी वजह से इन लोगों ने मार मार के मेरा कचूमन निकाल दिया। पर तुम खासे अच्छे लगने लगे हैं? हाँ? काश ऐसा ही हो। चलो, हमने तुम्हें माफ किया, तुम्हारी वजह से मैं इतनी इज्जत जो पा पाया। लेकिन हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अब तुम्हें मुझसे बड़ी इज्जत के साथ पेश आना होगा, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती कि एक डॉक्टर के गुस्से से खुदावंद भी थर थर कांपते हैं। अरे जाओ। हैं? हुजूर, नहीं, हर औरत से निपटने का एक नुस्खा है, डंडा। आधा वर्ष है। जुबैदा की प्रधान भूमिका अभिनीत कर रही थी मुस्कान सोनी। लल्लन की भूमिका अभिनीत कर रहे थे योगेश शुक्ला। हिकमतुल्लाह की भूमिका अभिनीत कर रहे थे अंकुर सक्सेना। फरकतुल्लाह की भूमिका अभिनीत कर रहे थे विकास दुबे। गुलमेट मोहम्मद की भूमिका अभिनीत कर रहे थे अनुपम बिसारिया। फातिमा की भूमिका अभिनीत कर रही थी ज़ारा हयात। शमीम की भूमिका अभिनीत कर रही थी श्रद्धा वाजपेयी। एक ग्राहक की भूमिका अभिनीत कर रहे थे विजय वीर सहाय। आशिक अली की भूमिका अभिनीत कर रहे थे तन्मय पांडे। अहमद रजा खान आशिक अली। जुम्मन की भूमिका अभिनीत कर रहे थे जोरदार तालियों के साथ तुषार वाजपेयी। संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन तुषार वाजपेयी जी का ही था। सेट डिजाइनिंग हेमंत अग्रवाल, नदीम अंसारी। सेट निर्माण असगर अली, अजहर बेग। मंच व्यवस्था सुब्रतो बोस। मूल नाट्य रचना मौलियर। हिंदी नाट्य रूपांतरण
सलीम आरिफ, रूप सच्चा, मनोज वर्मा, प्रकाश परिकल्पना, देवाशीष मिश्रा, वस्त्र विन्यास, पूजा श्रीवास्तव, श्रद्धा बोस, ज़ारा हयात, वीडियोग्राफर अनवर बेग, नियमित अभ्यास नियंत्रक अनुपम बिसारिया, ज़ारा हयात और श्रद्धा बोस। कार्यशाला निर्देशन मैं स्वयं कर रहा था, प्रभात कुमार बोस। संगीत संचालन और संगीत निर्देशन श्रद्धा बोस और योगेश शुक्ला का था। प्रेक्षागृह व्यवस्थापक BN ओझा और आलोक कुमार पांडे जी का था। मुख्य सहायक निर्देशन अनुपम बिसारिया का था। निर्माण सहयोग उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ एवं आकांक्षा थिएटर आर्ट्स का था। संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन तुषार वाजपेयी, शुभम। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं डॉक्टर अनिल रस्तोगी साहब से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर तुषार वाजपेयी को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जिसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर डाइस पर कलाकारों को पुनः आशीर्वाद प्रदान करें कि उन्हें ये प्ले कैसा लगा। मैं सभी कलाकारों की प्रशंसा करना चाहूँगा और निश्चय रूप से जुम्मन का जो कलाकार का अभिनय था वो बहुत हृदय स्पर्शी रहा। सभी और थोड़ी देर के लिए मैं इस संशय में जरूर पड़ गया कि किस कलाकार की अभिव्यक्ति को ये कहें कि वो सबसे उत्तम है। सभी ने अपने अपने पात्र का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया। सभी बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं मैं उनको सबको प्रदान करता हूं। भविष्य में इसी प्रकार से अपने अभिनय से सबको रोमांचित करते रहें, सबका जो है मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप भी आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द अवश्य कहेंगे। माननीय जज साहब की बात आप सुन ही चुके हैं, नाटक आप देख ही चुके हैं, तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हास्य क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। और हास्य नाटक में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टाइमिंग। तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया, शुभम ने बहुत अच्छा निर्देशन किया और जैसा कि जज साहब ने कहा कि सब कलाकारों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। सब पुराने हमारे इसमें मजे हुए कलाकार भी हमारे अनुपम बिसारिया जी हैं, विकास है, अंकुर है, हमारे बहुत सीनियर ये सब। तो बहुत ही अच्छा नाटक रहा और मेरा ख्याल इस तरीके से प्रस्तुतियाँ हास्य की बहुत ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि आदमी दिन भर थका हुआ रहता है। और एक ज़माना था जबकि सिर्फ हास्य ही नाटक ज़्यादातर होते थे लोगों को इंटरटेन करने के लिए। अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, सीरियस नाटक भी होने लगे हैं, लेकिन उनके साथ इन हास्य नाटकों की अपनी अहमियत है और ऐसे नाटक होते रहने चाहिए। मैं प्रभात बोस को, उनकी पूरी टीम को और इन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 11 और 12 मार्च इसी ऑडिटोरियम में हम आपको फिर मिलेंगे आपसे और आपका आशीर्वाद चाहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट।
है।